बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीगल विंग्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो इदारे काम कर रहे हैं हम्म। इमरान खान के अगेंस्ट, मेरे अपनी व्यू के मुताबिक जी उसको बूस्ट कर रहे हैं, बल्कि ना ये उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ताकि हाँ। बकिया जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ग्राफ रोज बरोज नीचे चला जा रहा है, हालांकि वो काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन इमरान खान का ग्राफ जो है ना अप हो रहा जी 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 जी। नहीं है। नहीं। इसके इसके बारे में और चलें चलें, ये हम अपने आज के टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन कोई इशू नहीं। आप आज मेरे मेहमान हैं, आज आए हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट भी यही होता है बेसिकली। जनरल पब्लिक क्या सोचती है? आप नोट करें, इमरान खान ने एक कागज लहराया और वो कागज सच्चा भी साबित हो गया। तमाम इदारों ने कहा कि झूठ है, झूठ है। ये बताएं कि उस कागज का इमरान खान को फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो, जो सियासी मंजर मुल्क का बना हुआ है, वो इमरान खान को फायदा दे रहा है या नुकसान? आप ये कह रहे हैं वो फायदा दे रहा है। इसको इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। इसकी एक बाकायदा इसका एक सब्जेक्ट है जिसको स्टडी किया जाता है। और इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होता है। लेकिन एक चीज जो मैं बारहा नोट करता हूं और मैंने अपने दोस्तों को बताई है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो लीगल स्टेटस है, लीगल विंग, जिसको जो मेरा अभी टॉपिक था, हम थोड़ा सा डेविएट हो गए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है। देखें, शाहबाज गुल का इस वक्त जिस्मानी रिमांड चल रहा है। 14 दिन का रिमांड हो गया, एक दिन मैक्सिमम और होगा। 15 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। बेसिकली इमरान खान वक्त की जरूरत भी बन गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का वो लंदन में स्टे ख़त्म हो गया है। उनकी अदालतों ने फैसला कर दिया कि आप वापस जाएं। तो वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ही इज़ अ कॉन्विक्ट, डेफिनेटली आएंगे तो या जेल जाएंगे या जिस घर में रहेंगे उसको जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कर भी देना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके मुआहदों पर आज तक अमल हो रहा है। और अगर एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल उसको रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मिलता है, तो चलो, अगर उसका कोई एक राइट ये है भाई है कि अगर उसको कंफर्टेबल माहौल दे दिया जाए, इसमें कोई बात नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके बड़े दिल होते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बात नोट की है कि बहुत कंजूसी भी है। यहाँ पर एक दूसरे को एकोमोडेट करने में बहुत कंजूसी है। हमारे मुल्क में इस वक्त जो सिचुएशन है, इमरान खान की शोहरत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसको रिवर्स डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कहते हैं। बेसिकली उसका गिराफ गिराने की बजाय बढ़ रहा है, तो आप समझ जाए। लेकिन एक चीज जिसकी मैं अक्सर बैठ के दिल भी खराब होता है और मैं ये सोचता रहता हूँ, वो ये है कि इमरान खान की लीगल टीम कुछ वीक है। जब इनके केसेस अदालतों में जाते हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है या पीपल्स पार्टी की है, उधर खोसा साहब है, वह तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। और जितनी अच्छी टीम मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, एहसन बून साहब हैं, और पंजाब में मौलाना सनाउल्लाह साहब खुद लॉयर हैं। तो इमरान खान के पास अभी कमी है। दो शख्सियात हैं, नईम बुखारी साहब और बाबर अमान साहब। इसके अलावा तीसरा हैं एस एम जफ़र साहब के जो बेटे हैं, फौजी जफ़र, वो भी हैं, और लोग भी हैं। हाँ जी, फवाद चौधरी साहब तो इधर आ जाते हैं ना, सियासत में आ गए। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। जनरल पब्लिक भी इस चीज को देखती है। बेसिकली पता है होता क्या है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स एक सियासी एजुकेशन का नाम भी है। पॉलिटिक्स में जब फैसले होते हैं, जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है, उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स भी निकलते हैं और उसके इनडायरेक्ट रिजल्ट्स भी निकलते हैं। और इनडायरेक्ट रिजल्ट्स जब होते हैं तो इनडायरेक्ट रिजल्ट्स यही होते हैं जो आपने नोट किए।
ये बहुत कम लोग, मैं आपकी इस सियासी बसीरत को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने नोट किया कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कानून का एहतराम जरूरी है हमारे लिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी सर आंखों पे, जो भी कानून बना उसका एहतराम जरूरी है। लेकिन इस मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेटनेस भी है, यहां पे कभी एक फर्द वाहिद के लिए कानून बनता है और फिर किसी और फर्द वाहिद के लिए उसको खत्म कर दिया जाता है। जैसे ग्रेजुएशन की सनद रखी थी कि जी पार्लियामेंट के लिए बीए का पास होना जरूरी है, वो किसी शख्स, एक शख्स को पार्लियामेंट आने से रोकने के लिए कानून बनाया गया। तो मेरी इस्तदा है इस मुल्क के इदारों से और वो लोग जो इन इदारों को चला रहे हैं, जो हेड हैं, जो इस वक्त हैं, आपने कुछ अरसे के बाद या तो मर जाना है या रिटायर हो जाना है। खुदा का वास्ता है, इस मुल्क के पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किया। ये भी एक बड़ी लंबी दास्तान है कि ये मुल्क क्यों हासिल किया गया और ये इसके पीछे क्या मकासद थे, क्या अगराज थे। आज का ये चैनल, हाँ भाई आपने भी कहा है कुछ पूछना चाहते हैं, पूछें, कोई इशू नहीं है। सर मेरा सवाल है, मैं आपको सराइकी में कर हाँ हाँ सराइकी भी हम बोलें, लेकिन एक बात सुन लें, एक बड़ा छोटा सा वाकया है वो सुन लें, फिर आप सराइकी में करें। एक डिप्टी कमिश्नर साहब के पास एक बूढ़ी औरत पेश होती है और वो जाके कहती है कि मेरा सर ये मसला है। वो बताती है, पूरा मसला सुनने के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब जिन्होंने सीएसएस में टॉप किया, वो इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़े हुए थे, बाहर के पढ़े हुए थे, कॉन्वेंट के थे या एचएसएन के थे। तो उन्होंने खातून को कहा कि बीबी मुझे तेरी बात आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। उनके सेक्रेटरी ने बताया कि डीसी साहब कहते हैं मुझे तेरी बात समझ नहीं आई, तेरी जबान, तो तू अपना कोई वकील कर। वो खातून बाहर जाते हुए कहती है बात तुझे समझ नहीं आई, वकील मैं करूं। मतलब यह है कि हम एक और आप लोगों को लेसन देना है, बच्चों को पाकिस्तान की मदर लैंग्वेज सिखाएं, उर्दू आनी चाहिए। जो आपकी मदर लैंग्वेज है, एक तो कौमी जबान है, मदर लैंग्वेज है, पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो है, वो बच्चों को जरूर सिखाएं। आज आप देखें फैशन आ गया, छोटा सा बच्चा इंग्लिश बोलेंगे, उसको उर्दू ही नहीं आएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा। यार अगर इस मुल्क में रहना है तो पहले इस मुल्क की जबान सीखें। बताएं जी, आप सराइकी में पूछें, मुझे सराइकी भी आती है, मुझे पंजाबी भी आती है, पश्तो भी थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी अरबी भी आती है, पूछें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ਇਹ तहसील अलीपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਾ ਉਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਵਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਚ ਵਈਆਂ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸੁਪਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਬੰਦ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ हमारे नाल एक आम काश्त मालूमात भी कहनी, नॉलेज भी कहनी। मैं आपको बता दूं, सुने जी, सराइकी में बताऊं उर्दू में बताऊं? सर आप उर्दू में बताएं, उर्दू में सुन लें, फिर मैं आपको वीडियो के बाद सराइकी में भी समझाता हूं। बात यह है कि जब किसी नेशनल मकसद के लिए, जब किसी कौमी मकसद के लिए या इलाकाई मकसद के लिए जमीन दरकार होती है तो इस मुल्क में कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये जो डीएचए बनते हैं या सोसाइटीज बनती हैं वो भी इसी कानून का सहारा लेकर लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। बेसिकली कब्जा नहीं होता, वो एक्वायर होती है, ठीक है। उसकी बाकायदा कंपनसेशन होती है। वो आपको, अगर आप अपने इलाके के पटवारी के पास जाए, मैं आपको एक दरखास्त बना के देता हूं अभी, कोई उसकी फीस नहीं, आपको मैं बना दूंगा, आपको गाइड भी करूंगा, उसको आपको उस जमीन का मुआवजा मिलेगा। और अगर आप समझते हैं कि यह मुआवजा कम है तो कानून यह कहता है कि उस जमीन की इतनी वैल्यू उस शख्स को दें जो अगले 10 साल के बाद इस जमीन की क्या वैल्यू होगी, आपको 10 साल मुस्तकबिल के हिसाब से रेट मिलेगा। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि ये कम है तो फिर आप केस करें, फिर भी आपको गवर्नमेंट और कानून ये कहता है कि आपको कंपनसेशन मिलेगी। और ये वाहिद कानून है इस मुल्क में जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, सूद दर सूद भी आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो का बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, कोई कानूनी, कोई सियासी, किसी किस्म की कोई बात हो जरूर पूछें, आपका भाई, आपका दोस्त आपको जरूर बताएगा। मैं हाजिर हूं इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक इंतजार करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।